पवित्र आत्मा हूँ। बार बार इसे रिवाइज करें और खुद को देखें उसी स्वरूप में। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। ये घर एक मंदिर है। इस मंदिर की मैं आत्मा इष्ट देवी हूँ, कुल देवी हूँ। खुद को महसूस करें इस घर की इष्ट देवी या कुल देवी के रूप में। घर की एक एक आत्मा मुझ आत्मा की सहयोगी है। सभी आत्माओं को अनुभव करें। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए घर की एक एक आत्मा सहयोगी है। अभी खुद को अनुभव करेंगे। मैं आत्मा डायमंड होल में बैठी हूँ, अव्यक्त बाप दादा के सामने। प्रभु मिलन कर रहे हूँ। मैं प्रभु मिलन कर रही हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अभी अनुभव करें। मस्तक के बीचों बीच जगती हुई ज्योति को, इस दिए को छोड़कर उड़ चली। देखें स्वयं को उड़ता हुआ, पूरे विश्व को प्रकाश देते हुए। मैं ज्योति आत्मा उड़ चली। चांद सितारों की दुनिया, उससे भी ऊपर एक सफेद प्रकाश की दुनिया, उससे भी पार कर जाएं और पहुंच जाएं बाबा के घर, हम आत्माओं के घर, वो लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में। अंदर प्रवेश करें। और अनुभव करें कि महाज्योति श्री बाबा का प्रकाश ब्रह्म महातत्व को प्रकाशित किए हुए हैं। मैं आत्मा भी उसी प्रकाश में खुद को देख रही हूँ। देखें खुद को उस दिव्य प्रकाश में जो पवित्र है, शक्तिशाली है। महाज्योति को देखें। एकदम एकाग्र होकर, मन बुद्धि से एकदम एकाग्र, बस महाज्योति को देखते जाएं। जितना एकाग्र होकर
देखेंगे, जितना अर्जुन बनेंगे उतनी शक्ति अपने में पाएंगे। अपने उस स्वरूप को भी अनुभव करें, अपना बिंदी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, महाज्योति, शिव बाबा की सर्व शक्तियां प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा में समा रही है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज बाबा ने बहुत सारी समझानियाँ दी हैं कि बच्चे अगर बुद्धि का योग इधर उधर भटक रहा है तो वो सर्विस नहीं, डिसर्विस है। इसलिए कराने वाले का भी और करने वालों का भी बुद्धि योग एक बाबा को देखता जाए, क्योंकि करने वालों के भी वाइब्रेशन विश्व में फैलेंगे, घर में फैलेंगे, सतरंगी प्रकाश को अनुभव करते जाएं। अभी उतरेंगे सूक्ष्म वतन में, जहाँ अव्यक्त बाप दादा विराजमान है। देखें उस सफेद प्रकाश की दुनिया में चारों तरफ इंद्रधनुष बनते हुए बाबा का सतरंगी प्रकाश पूरे उस सफेद प्रकाश की दुनिया को सतरंगी दुनिया बना रहा है। बाप दादा के सामने देखें, बाप दादा मुझ आत्मा के संग सतरंगी होली खेल रहे हैं। अनुभव करेंगे बाबा के नैन पिचकारी हैं। उन्हें एक पिचकारी के स्वरूप में देखें और अपना वो बचपन याद करें जब हाथों में पिचकारियां ले लेकर एक दूसरे पर डालते थे। लेकिन ये परमात्म रंग रूहानी रंगों की होली, इसे बड़े प्यार से अनुभव करें बाप दादा के नैन पिचकारी के रूप में। उन्हें अनुभव करते जाएं कि बाबा मुझ आत्मा पर एक साथ बाबा के नैनों से सतरंगी प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा में समा रहा है और मैं आत्मा प्रभु रंग में रंग चुकी हूँ। अब मैं आत्मा जो बाबा का कर्तव्य है वही मुझ आत्मा का कर्तव्य है। अभी अपने नैनों को पिचकारी के रूप में अनुभव करें
और पूरे विश्व को इन 7 रंगों में रंग दे। चारों दिशाओं में इसे महसूस करते जाएं। अपने चेहरे की वो मुस्कुराहट, वो खुशी को अनुभव करें। जब किसी को देवता बनकर देना तो वो कितनी खुशी लाता है, प्रेम लाता है। देवता अर्थात देने वाले। तो देने का जो पाठ है वो इस संगम पर है। आज बाबा ने कहा, बच्चे मनन शक्ति से तुम्हारे अंदर जो व्यर्थ चलता है वो खत्म हो जाए। तो मनन करें, देवता मैं कब हूँ, संगम पर या सतयुग में। देवता अर्थात देने वाला। तो वो जो देने का पाठ है वो इस संगम पर है। जब हम देवता बनेंगे उस वक्त तो हर एक आत्मा भरपूर होगी। ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है। और जब द्वापर में आएंगे तो देव कुल की आत्माएं खुद पुजारी बन चुकी होंगी। अब विचार करो, देने वाला कौन? वो एक परम पिता परमात्मा शिव, जो इस वक्त निमित्त बनाकर दिला रहा है, करन करावनहार करा रहा है। जैसे कि बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि भोजन की थाली अलग पड़ी है और खाने वाला अलग है। खाने वाले ने भोजन तो खा लिया लेकिन उसे पचाया नहीं, तो क्या वो खाना उसके लिए खून बनेगा, शक्ति बनेगा? नहीं। ऐसे ही हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान सुना दिया, लेकिन अगर हमने मनन नहीं किया तो क्या वो आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए भोजन बनेगा, शक्ति देगा? अपने अंदर महसूस करें। बाबा बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कि गाय ने चारा खाया लेकिन अगर उगारा नहीं तो वो उसके लिए शक्ति नहीं बन सकता। तो पूरे विश्व को बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ सेवा करते जाएं।
प्रकृति सहित पांचों तत्वों की भी फिर से आ जाएं मस्तक सिंहासन पर। खुद को देखें, एकदम एकाग्र। जितना खुद को जानेंगे उतना उस खुदा को जानेंगे। उतनी अपनी शक्ति को जानेंगे। आज बाबा ने बहुत सारा दर्पण दिखाया है अपने ही बच्चों को। फिर से सौ मान ले, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आज याद करेंगे अभी अपने 84 के चक्कर को। आज बाबा ने सीढ़ी का होमवर्क भी दिया। तो उस 84 के चक्कर को याद करें। देखें अपने अनादि स्वरूप को। आदि में वो सोने की दुनिया, आठ जन्म, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। अपनी सतो प्रधानता को महसूस करें। अब भी आ जाएंगे त्रेता युग में अपने क्षत्रिय धर्म में, जहाँ 12 जन्म, चंद्रवंशी घराना, अपने पूज्य स्वरूप को, जहाँ मंदिरों में विराजमान, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, बाबा की गोद, मधुवन वासी, चलेंगे बाबा के कमरे में। पांडव भवन के बाबा के कमरे में पहुंच जाएं। बाप दादा के सामने खुद को अनुभव करें। देखें वहां एक अग्नि कुंड है।
उस अग्नि कुंड में कल बाबा ने ये होमवर्क दिया था कि जो भी व्यर्थ है उसको जलाना है। होली पर चली वो मुरली, तो देखे मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या रावण का खजाना पड़ा है, जो है रावण का, लेकिन उसे मेरा मेरा कहते चले गए, तो मेरे का अधिकार हो जाता है। तो आज उसे खत्म करेंगे। देखें बहुत तेज अग्नि अपनी एक कमी कमजोरी Welcome to Vortex Inclusive Music. Bluetooth mode उसे उस अग्नि में connected. दे जाएं।